सो गाइज आपको ये जो एरिया है इधर से आपको टिकट अपना मतलब स्कैन करना है QR को और टिकट ऑब्टेन करना है। देन यू कैन गो टू दैट गेट, दैट मेन गेट। वहाँ पे आपको दोबारा अपना टिकट चेक कराना है और साथ ही साथ एक जो दूसरा टिकट मैंने आपको बताया वो भी परचेस करना है। देन यू कैन गो इनसाइड दैट फोर्ट। सो गाइज आ चुके हैं मस्त वाली जगह पे। सो आज जिस मस्त जगह पे आए हैं उसका नाम है आगरा फोर्ट। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो ये उसका मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन ट्राई करूँगा कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम से एक्सप्लोर करवा सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइज अभी एंटर करते हैं इस पर्टिकुलर फोर्ट के अंदर और देखते हैं क्या क्या इसमें मतलब चीज़ें हैं। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ। शेम की बात है कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे रहता हूँ लेकिन मैंने अभी तक ये विजिट नहीं करा है। सो लेट्स चेक आउट दैट एंड थोड़ा बहुत हिस्ट्री इसका मेरे को पता है, थोड़ा बहुत ही शेयर करूँगा बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड ऑल। सो लेट्स चेक आउट दैट। तो गाइस अभी हमने जो इसका मेन एंट्रेंस है उसे क्रॉस किया है एंड इसका जो मतलब मेन जो एरिया जहाँ से स्टार्ट है वो उसमें आ चुके हैं। तो देख सकते हैं जैसे इस तरीके से। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसकी जो ग्रिप है नीचे का आप सरफेस देखो सबसे पहले इस तरीके से सरफेस है। अब इस सरफेस का कारण क्या है, मतलब इसे नॉर्मल ना बना के इसको ऐसा क्यों ग्रिपी बनाया गया। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब बताते हैं कि जो पहले के टाइम में जब यहाँ पे मतलब लोग रहा करते थे एट द टाइम, सो जो भी मतलब एनिमल्स हैं जब लोग वो अटैक के लिए आते तो उनकी ग्रिप बनी रहे यहाँ पे। बिकॉज जब प्लेन सरफेस होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रिप नहीं बनेगी, तो उनका ग्रिप बनाने के लिए इस सरफेस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ एक चीज़ आप देखोगे वो जो गेट है पीछे वाला वो बड़ा है एंड बैक वाला जो बैक का गेट है, बैक वाला जो गेट है वो छोटा है। सो बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि वहाँ से अगर कोई भी मतलब अटैक करने के लिए कोई जैसे आर्मी आती है, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा लोग एंटर ना कर पाएँ। अगर वो बाई दफ़े एंटर भी कर जाते हैं यहाँ से तो वो लोग वहाँ से जो भी स्टोन्स वगैरह उनको थ्रो कर सकें ताकि जो आर्मी यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रही है उन्हें मैक्सिमम डैमेज यहाँ पे हो सके मतलब बेसिकली। तो ये इसका कॉज है। वो सामने वाला छोटा है एंड देन ये वाला बड़ा है, ये इसका रीज़न है बेसिकली। तो और भी देखते हैं यार, मेरे को वैसे ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के लिए एक्वायर कर रखा है ताकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो इससे आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो सके। ओके तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं। Guys, I don't know how much we can cover here because ये जो किला है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं with the minimum duration of time. So let's get started. तो गाइज जो ये महल आपको दिखाई दे रहा है जहांगीरी महल, अंगूरी वाक का पता नहीं यार इधर ही किधर होगा, अभी फाइंड करते हैं उसे भी। और सामने आपको एक अट्रैक्शन यहाँ पे देख रहा होगा जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये वाला अट्रैक्शन बेसिकली ये वाला। तो बेसिकली एक तरीके से जहांगीर जो था उसके लिए बाथ टब का काम करता था, मतलब उसको बताते हैं कि किसी ने गिफ्ट में दिया था, ठीक है। तो जब मतलब वो छोटा था तो एट द टाइम क्या होता था कि मतलब इसको पार्शली उन लोगों ने मतलब ज़मीन में आधा गाड़ रखा था इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को। एंड उस टाइम पे क्या होता था कि जो वहाँ दासी वगैरह रहती थी तो वो लोग उसका हेल्प करके उसको बात करवाने में मतलब हेल्प करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके बाद उन लोगों ने क्या करा कि मतलब वो खुद ही चले जाया करता था। बिकॉज अगर मैं आपको इसे अंदर से दिखाऊं तो इसमें कुछ अराउंड 3 स्टेयर्स दी गई हैं, ठीक है, जिससे कि आप इसके ईजिली अंदर अप्रोच कर सकते हो और अपना जो भी है बात उसे कंप्लीट करके देन यू कैन कम आउट। सो ये बेसिकली इसका फंक्शन था। सो अंदर से ट्राई करता हूँ मैं आपको इसको दिखाने के लिए। देखो इसका नाम भी यहाँ पे मैंशन किया हुआ है इन लोग ने। आई विल शो यू द नेम ऑल्सो ऑफ दैट, जहांगीर का स्नान कुंड, जहांगीर बाथ टब। गाइस आ चुके हैं एक और नई जगह पे, मतलब उसी के अंदर है लेकिन नाम नहीं पता मेरे को। अगर आपको मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो आप गाइड भी हायर कर सकते हैं। सो गाइड विल कॉस्ट अराउंड 60 to 70 रुपीज़ और अभी स्कीम भी चल रही है। आई डोंट नो किस चीज़ की स्कीम है लेकिन आपको कम मिनिमम रेट्स पे अभी गाइड उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा होगा मेजरली जो ये मतलब फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, ये कंस्ट्रक्ट हुआ है रेड स्टोन से, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि मतलब पहले के टाइम पे जब एट द टाइम राजा वगैरह रहते थे सो उस टाइम पे क्या रहता था कि मतलब AC वेसी नहीं रहता, तो ये क्या काम करता है कि एक तरीके से कंडीशनिंग का काम करता है, मतलब ठंडा रहता है। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है इसके अंदर। आप अगर इन्हें टच कर लो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कितना ठंडा है।
और इसको बनाने के लिए मतलब बेसिकली बताते हैं 95 ईयर्स लगे थे इस पूरे फोर्ट को बनाने के लिए, और 4 मतलब एक तरीके से पीढ़ी कह सकते हो लगी थी इसको बनाने के लिए मुगल एम्पायर में। और साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट जो है वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द टाइम, ठीक है। तो उसमें मॉडिफिकेशन भी चल रहा है, अभी आपको कुछ मैं दिखाऊंगा जहाँ पे डिग्रेड हो रहा है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको अभी ये दिखाया था अंदर से, तो बेसिकली ये है डाइनिंग हॉल, मतलब जहांगीर जहाँ पे बैठ के अपना खाना पीना खाया करता था। अभी इसमें क्या है कि जो मेन जहाँ पे ये लोग खड़े हैं आपने देखा है, तो ये बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पे डांस वगैरह, जिसे हिंदी में मुजरा कहते, ये डांस वगैरह चलता था। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मेन ये है, इधर राजा बैठता था, इधर उसका बोलते हैं रानी बैठता था, और इधर ये साइड में जो आपका दिख रहा है ये उसका मतलब जो मेन सैनिक रहता है वो उधर बैठ जाता था, और बाकी इधर अपना जो भी प्रोग्राम वगैरह है उसको कैरी आउट करते थे। तो भाई आगे का ब्लॉग मैं सिर्फ शूट करूँगा क्योंकि कपिल भाई ने मान लिया, और इस वजह से अब मैं आ गया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को चलिए और आगे दिखाते हैं और क्या क्या नई चीज़ें को देखने मिलेगा हमको, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ इधर, तो हमको इतना पता नहीं है, मगर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं गाइस। बिल्कुल नहीं, हम हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, हम ही दिखाएंगे व्लॉग तो आपको। ये देखो गाइस, दिस इज आई डोंट नो यार क्या है, लेकिन देखो जैसा मैं आपको बोला था ना, अभी ये डिग्रेड हो रहा है, ऊपर देख सकते हो क्लियरली, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये देखो ये वाला जो है ये ऑलरेडी मतलब ये बनाया गया था, अभी देखो डिग्रेड होकर कैसा आ गया। मे बी इसका भी अभी काम चलेगा मेरे ख्याल से, है काम कार्य प्रगति पे। बोर्ड तो देख लिया होगा पहले, आपने बोर्ड तो देख लिया हुआ। तो गाइस पता नहीं किधर जा रहे हैं एक्चुअली, ये एक्चुअली बोर्ड तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो वो होता है मतलब तरीके से बोर्ड वगैरह लगा देते हैं कि मतलब किधर जगह पे हो, कौन सा जगह पे हो, वो सब कुछ नहीं है ना। तो अभी देखो तो घूम रहे, देखते हैं, ट्राई करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे इस पूरे फोर्ट को जितना भी मतलब जहाँ पे अलाउड है हमारा जाना उतना कवर कर सकें, और मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। भाई बड़ा स्टेडियम। सो गाइज जैसा कि हमने आपको बताया था कि मतलब ये पूरा जो आगरा फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लेकिन इधर देख सकते हो कि इधर व्हाइट कलर के अभी के ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अपने शाहजहाँ महल कहते हैं इसको, मतलब जो राजकुमारी लोग के लिए ये बनता है। तो अभी ये पूरा व्हाइट कलर का, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं और क्या क्या मतलब बना हुआ है। सो कम सो गाइज नाउ वी आर एंटरिंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ दिस फोर्ट। सो फोर्ट में अंदर एंटर करते ही आपको एक अगेन ये ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसमें 2 टाइप के फाउंटेन्स लगे हुए हैं, एक आपने देखा हुआ एक मेन वाला लगा है जो वो है, एंड आफ्टर दैट एक ये स्मॉल वाला लगा है, ये स्मॉल वाला जो है ये लगा है। अभी देखो ये वाला जो रहता है ना, इसमें से क्या है कि रोज़ वाटर निकलता है, इससे मेन वाटर निकलता है, तो उसके बाद मतलब एक तरीके से बहुत मस्त चीज़ हो जाती है। तो इधर मतलब फिर पता ही आपको बात चलते रहते हैं इसके अंदर, मतलब बेसिकली ये इसका फंक्शन हुआ करता था पहले। तो गाइस हमें रीज़न पता चल चुका है व्हाई इट इज़ कॉल्ड खास महल, सीधा आर्किटेक्चर है को। अभी आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा व्हाई इट इज़ कॉल्ड खास महल। सो गाइज इससे पहले हमने आपको दिखाया खास महल, तो ये जो है खास महल से नीचे हम आ चुके हैं एक कदम, और ये पूरा मतलब गार्डन है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे मल्टी कलर की घास जो है वो अवेलेबल है। सो साथ ही साथ यहाँ पे अंगूर का भी बताते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पौधा अवेलेबल है। तो आप जैसा कि देख सकते हो ग्रीन एंड मैरून कलर में यहाँ पे अवेलेबल है।
सो गाइज नाउ फेयरिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आने की प्लान कर रहे हो, सो हाउ मच यू नीड टू पे। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इस करंट सिचुएशन में आ रहे हो, सो आपको 35 रुपीज़ पर पर्सन जो मेन गेट है वहाँ पे पे करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन में। ठीक है, अभी मतलब जो पैसा रहता है, मतलब पैसा देके टिकट लेते हैं वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और एक टिकट लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप अंदर आ जाते हो, अंदर आके भी आपको 10 रुपये की टिकट लेना पड़ेगा। अभी हमने उनको पूछा कि भाई दो बार टिकट क्यों ले रहे हो आप, तो उन लोगों ने कुछ गवर्नमेंट डिफरेंस बताया कि मतलब भाई इधर का गवर्नमेंट का इतना है, उधर का, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट द एंट्री मींस यू नीड टू पे दैट। सो ये है टिकट का, अगर आप आना चाहते हो तो। चलो और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज जो ये आपको सामने दिख रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज कॉल्ड दीवाने खास। इट मीन्स जब भी यहाँ पे सभाएँ मीन्स मीटिंग वगैरह चला करती थी। सो एट द टाइम जो राजा है वो इधर बैठा करता था, और जो नॉर्मल पब्लिक है वो नॉर्मल फर्स्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, वहाँ पे बैठ के मतलब जो मीटिंग्स वगैरह हैं उन्हें अटेंड करा करते थे। और जैसे कि साइज़ की अगर बात करूँ, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब अभी का आदमी की बात करोगे 2-3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। सो गाइज जो मैंने अभी आपको दीवाने खास दिखाया, जो जिसकी की लोकेशन वो है, तो इधर सारी मीटिंग्स जितनी भी है वो कैरी आउट की जाती थी पहले के टाइम पे। ओके, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे ये हॉल है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं एक ही बार में। ये पूरा मतलब स्पेसिफिकली मीटिंग के लिए ही बनाया गया था। कि आप देख रहे होंगे रास्ता हमें कहीं ले गया है। चलिए हम भी चलते हैं इस रास्ते के साथ। गाइस देख सकते हो आप, ये लाइट लगी हुई है जिससे कि अंधेरे में गिर ना जाए। तो ये बड़ी लाइट बेकार है यार, मैं तो अभी बचा हूँ गिरते गिरते। सो गाइज आई होप यू कैन सी, ये जो है इसका मेन बाउंड्री है। इसके सामने जो ये रोड गया है, ठीक है, ये रोड बेसिकली ताजमहल को गया है। वो सामने आपको ताजमहल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ इंडिया में अभी ठंडे क्लाइमेट तो मे भी यहाँ पे फॉग है, थोड़ा बहुत उसे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों 90% हमने कवर कर लिया है, बाकी का 10% रह गया हमारा, तो उसको भी कवर करते हैं। हमको लगी भूख क्योंकि हम आए सुबह से, अब वीडियो शूट कर रहे हैं सुबह से। तो चलिए चलते हैं नीचे। समझ ही आना पड़ेगा, ये सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो भाई जो लंबा है वो थोड़ा ठीक से है, सट फुटने का पूरा चांस है। अब ये देख सकते हो, ये जाली लगी हुई है, तो इसमें कैदी हुआ लगाया था उन्होंने ढंग से। अच्छा, 1-2 हाथ मार देगा तो हो गया काम। कैसे बैठे सो गाइज अभी आ चुके हैं फोर्ट से बाहर, और जो बाकी 10% बचा हुआ है, 90% हमने कवर कर दिया है, 10% जो बचा हुआ है वो ये है। आई होप यू कैन सी दैट 10% ये है। जितना भी पीछे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है जितना भी है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, कुछ अगर अच्छा चीज़ दिखता है तो आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे। सो गाइज पूरा फोर्ट यहाँ पे हमने एक्सप्लोर कर लिया है। 1 एंड दिस वन इज़ 2। 2 वेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे आप इस फोर्ट से बाहर आओगे।
यहाँ से जैसे ही बाहर आओगे तो आपको इस एरिया में आना है, जो मैंने आपको खराब वाला एरिया दिखाया ना, उधर आने के बाद आपको ये 2 कुएं देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से एक में पानी है, एक खाली है। अब कुछ लोग यहाँ पे पैसे भी डालते हैं, मे भी कुछ होगा यहाँ पे। सो गाइज यही था इस पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिली होगी। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो टिल देन टेक केयर।